वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। राहुल बाबा, आप रोक सकिएगा तो रोक लीजिए। जी हाँ, नहीं तो आपकी पार्टी खत्म होने वाली है। लोग तो यहाँ तक बोलने लगे हैं कि पहले कोरोना खत्म होगा कि पहले कांग्रेस खत्म होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज से कुछ ही दिन पहले सिंधिया गए आपके यहाँ से, और अब आप लगभग पायलट भी चले गए हैं। जिस तरह की सिचुएशन अभी तक बनी हुई है कि पायलट भी चले गए हैं, ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, बताऊंगा इसके बारे में कि आखिर परिस्थितियां बनी कैसे पायलट के जाने का। पायलट ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? कांग्रेस कर रही है कि हमने पायलट को सब कुछ दिया, इतने छोटे से उम्र में, 43 वर्ष की उम्र में उनको सब कुछ दिया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, यहाँ तक उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन सब में घोल है, लोचा है, सब कुछ में लोचा है। आपने जो भी किया उसमें सब कुछ लोचा है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि पायलट, और आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक, क्योंकि आप लोग सुन के शौक होइएगा कि कैसी कैसी हरकतें की गई उनके साथ। जी हाँ, सचिन पायलट के साथ कैसी कैसी हरकतें की गई है। उसमें सबसे पहला बात, आप सभी जानते हैं कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वसुंधरा राजे सिंधिया जब वहाँ चुनाव लड़ रही थी, वहाँ की मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, तब कांग्रेस की स्थिति धराशायी हो गई थी। बीजेपी 25 की 25 सीट क्लीन स्वीप कर लिया था 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। फिर भी क्या कहा गया, इनको जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया सचिन पायलट को, तो इन्होंने अपने कार्यबूते पे, अपने बलबूते पे, ये तो कहिए अपनी लगन से, अपनी मेहनत से कांग्रेस को ना सिर्फ जिंदा किया। जी हाँ, पहले बहुत सारी यात्राएं की है, बहुत सारे जगहों पे गए, और फिर टोंक से चुनाव लड़के खुद भी चुनाव लड़े, ऐसा नहीं कि नहीं लड़े, और लोगों को जागरूक बनाए कि नहीं, हम आएंगे तो क्या करेंगे। लोगों को एक विजन दिखलाए, राजस्थान के लोगों को एक विजन दिखलाया कि हम आए तो क्या करेंगे। और आप आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में होते रहता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर इन्होंने अपना विजन दिखाया कि हम क्या करेंगे, और फाइनली ये चुनाव जीत गए। कांग्रेस वहां चुनाव जीत गई, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो मुख्यमंत्री किनको बना दिया गया? अशोक गहलोत को बना दिया गया, जो ऑलरेडी बुजुर्ग हैं। जी हाँ, और कहीं उनसे ज्यादा मेहनत इसमें सचिन पायलट के बेटे, राजेश पायलट के बेटा सचिन पायलट ने किया था। पहली गलती वहां हुई। दूसरी गलती क्या हुई कि उस खाई को भरने के लिए राहुल गांधी ने क्या करवा दिया, उनको उप मुख्यमंत्री बनवा दिया, सचिन पायलट को। और जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनको कोई भी मेन मिनिस्ट्री नहीं दी गई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ना तो उनको, ऐसा कौन मुख्यमंत्री है अभी बहुत सारे जगह पे इंडिया में, एक आध मिल जाए तो नहीं कहें, लेकिन ऐसा कौन मुख्यमंत्री है जिसके पास 9 विभाग हैं? छोटे छोटे विभाग होंगे बहुत सारे मुख्यमंत्री के पास, उसमें फाइनेंस है, होम है, वित्त मंत्री वो खुदे हैं, गृह मंत्री वो खुदे हैं। कौन सी मुख्यमंत्री वैसे हैं? उनको नहीं दिया गया। जबकि उप मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अरेंजमेंट नहीं है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के संविधान में कहीं भी उप मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूशनल अटैचमेंट नहीं है, तो वहां भी गलती हुई, उनको दिया नहीं गया। और ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब भी ये सारी चीजें हुई तो अशोक गहलोत ने कभी भी सचिन पायलट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और उनको अगर कहीं बेइज्जत करना है तो बेइज्जत करने के कोई भी चीज उन्होंने छोड़ा नहीं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये सारी चीजें हुई। और भी हुआ, सचिन पायलट जो वहां के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत ने अपने बेटे को लोकसभा का चुनाव लड़ाया, और सारा ध्यान उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि जैसे कमलनाथ हो गए, ये हो गए, इन लोगों को क्या है, अपने बेटे को, अपने के नेक्स्ट पीढ़ी को लाना है राजनीति में, अपने नए पीढ़ी को लाना है, अपने नए पीढ़ी को स्टेबलाइज करना है। ये जान रहे हैं कि हम अब ज्यादा दिन राजनीति करने वाले नहीं हैं, हम कुछ दिन के मेहमान हैं, ठीक है। तो जो वहां के जो युवा लीडर हैं, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, और भी लीडर हैं अभी, और असंतोष उभर के आएगा। तो क्या है, इन लोगों को ये सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। वो लोग इम्पेशेंट इसलिए हो गए हैं। जी हाँ, क्योंकि ये लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, चूंकि इनकी राहुल गांधी के पास पैठ है, कमलनाथ की
अशोक गहलोत की, ये सब लोगों का उनके पास पैठ है, वहाँ से मुख्यमंत्री बना जा रहा है और वो लोग उसका फायदा उठा के अपने बेटे को राजनीति में ला रहे हैं और ये लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, इनको किनारा किया जा रहा है। जब किनारा किया जाएगा तो इनको सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी में चले गए, ये अभी तक बीजेपी में नहीं गए हैं। तो ये सारी हरकतें हो रही है और लोग कहेंगे कि ये बीजेपी का करामत है, तो ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आप चौथी सबसे बड़ी पार्टी होकर राजस्थान में, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बना लिए हैं और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर बाहर है, तो जिसको जहां मौका मिलता है वो सारी हरकतें करता है। अब क्या है कि ये सारी चीजें आपने किया, जी हाँ, ये सारे चीजें आपने किया जिसके कारण, और सबसे जो अभी तात्कालिक कारण था वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा गया कि उप मुख्यमंत्री है उसको स्पेशल राजस्थान की जो पुलिस है स्पेशल ग्रुप का, उससे नोटिस भिजवा दिया गया, सम्मन भिजवा दिया गया कि पूछताछ करेगी, वो भी खुद की पार्टी की गवर्नमेंट होके। तो कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है। और कहिएगा बीजेपी कर रहा है, हालांकि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, इसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ, सचिन पायलट को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, अपोजिशन होना चाहिए। और सचिन पायलट के लिए मैं एक अच्छा सा रास्ता बताता हूं, हालांकि वो सोच रहे होंगे आप बीजेपी में नहीं गए तो कांग्रेस में भी नहीं जाइए, छोड़िए उनकी पार्टी। आपकी राजनीति है लंबी समय की, आप लंबी समय तक राज करिएगा। अगर 2-4 साल राजनीति में रहे, मतलब पावर में भी नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं है, आप अपनी एक नई पार्टी बनाए, नया फ्रैक्शन लेके, आप में जज्बा है बोलने का। आप बाहर में पढ़े लिखे हैं तो लोग कहेंगे कि बाहर में पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ है, ये पप्पू नहीं है, ऐसा मत सोचिए। ये इनको सुनिए, ये कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा बकता है और कितना सेंसिटिव और लॉजिकल बातें बोलते हैं। तो आप राजस्थान की भविष्य हो सकते हैं, अपनी नई पार्टी बनाइए और राजस्थान की जनता की भलाई के लिए कार्य करिए। जी हाँ, मेरा इनसे एडवाइस है, ये सारी चीज़ें हो रही है। और राहुल बाबा अगर नहीं सुधरे तो लोग तो बोलिए रहे हैं कि कोरोना खत्म होगा कि पहले कांग्रेस खत्म होगा। ये सारी सिचुएशन होने वाली है, कहीं आपके पार्टी में आप ही ना रह जाइए। और जो बूढ़े लोग हैं आपके इर्द गिर्द, वो अपने नई पीढ़ी को राजनीति में लाने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए सोच रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह हो गए, जिसमें कमलनाथ हो गए, अशोक गहलोत हो गए और बहुत सारे लीडर हैं। तो जो युवा लीडर हैं, जो कर्मठ है, जो अपने बलबूते पे पार्टी में कुछ करना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या होगा, तो दूसरे जगह जाएंगे। जी हाँ, और फाइनली आपकी पार्टी कमजोर होगी। तो रोक लो राहुल बाबा, नहीं तो आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, आप तो उलूल जुलूल स्टेटमेंट देते ही हो, कहीं आपकी पार्टी खत्म ना हो जाए कुछ ही दिनों में। तो इसके लिए आप सोचिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता एज ए गुड स्टूडेंट, और डेमोक्रेसी में ये अच्छी बातें नहीं होनी है कि अपोजिशन रहे ही ना, खाली बीजेपी ही बीजेपी रहे। तो ये सारी सिचुएशन मैं आपको बोला। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।